नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के समुद्र के साथ रिश्ते की। ये एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं कि एक निर्णायक रिश्ता है जिसने हजारों सालों से भारत की पहचान को एक शक्ल दी है। आज हम इसी समुद्री नियति की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर समुद्र भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसके अतीत के लिए, आज के लिए और आने वाले कल के लिए। ये पूरा विश्लेषण इसी एक बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा। जरा इस पर नजर डालिए। भारत की दो सबसे बड़ी भौगोलिक पहचान हैं। एक तरफ उत्तर में हिमालय और दूसरी तरफ दक्षिण में हिंद महासागर। अब देखिए, हिमालय के रास्तों से ज्यादातर आक्रमणकारी आए जिन्होंने साम्राज्य बनाए, लेकिन दक्षिण में जो समुद्र था वो हमेशा से व्यापार, संस्कृति और नए विचारों के आने जाने का रास्ता बना। तो ये सिर्फ पानी का एक बड़ा भंडार नहीं है, ये भारत की जीवन धारा है। तो चलिए इतिहास की इन गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि भारत की समुद्री पहचान की नींव क्या है और क्यों ये आज भी इतनी मायने रखती है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत में चोल जैसे साम्राज्य थे जिनकी नौसैनिक शक्ति जबरदस्त थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा समुद्री प्रभाव क्षेत्र बनाया था। उन्हें तो समुद्री बाग तक कहा जाता था। उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। ये भारत की समुद्री ताकत का एक शानदार चैप्टर है। और देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने कितने साल पहले ये बात कही थी जो आज भी 100% सच लगती है। ये हमें याद दिलाता है कि हिंद महासागर पर कंट्रोल सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि भारत की अपनी आज़ादी के लिए, उसकी संप्रभुता के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज की जो मॉडर्न स्ट्रेटेजिक सोच है ना, वो हिंद महासागर को सिर्फ एक रास्ता या स्पेस नहीं मानती, बल्कि वो इसे एक प्लेस यानी एक जीती जागती जगह मानती है। ये एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया की बहुत बड़ी आबादी रहती है, जो इसे जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं आज के दौर में। आज का भू राजनीतिक मंजर काफी जटिल है। हिंद महासागर में नए नए गठबंधन बन रहे हैं और नई प्रतिद्वंदिताएं भी उभर रही हैं। इस टेबल में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, भारत ने बड़ी समझदारी से अपने लगभग सभी पड़ोसियों के साथ समुद्री सीमाओं के विवाद को सुलझा लिया है। सिर्फ एक अपवाद है, पाकिस्तान। ये इस क्षेत्र में एक अनसुलझे मुद्दे की तरह आज भी मौजूद है। और अगर इस क्षेत्र में आज सबसे बड़ी कोई रणनीतिक चुनौती है, तो वो है भारत और चीन के बीच बढ़ती समुद्री होड़। जानकार मानते हैं कि ये एक जीरो सम गेम का रूप ले सकता है, मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान ही होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस टकराव को टाला कैसे जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका एक ही रास्ता है, और वो है दोनों देशों के बीच लगातार और गहरी बातचीत, ताकि खुले समुद्र में एक दूसरे के साथ डील करने के लिए कुछ साफ नियम बनाए जा सकें। अब इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत की रणनीति है पार्टनरशिप बनाने की। वो उन देशों के साथ गठबंधन बना रहा है जिनकी सोच मिलती जुलती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस जैसी बड़ी समुद्री ताकतों के साथ साझेदारी एक स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की कोशिश का ही हिस्सा है। और इसी सब के बीच भारत की भूमिका में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो एक चुपचाप देखने वाले देश से हिंद महासागर में एक एक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया है। भारतीय नौसेना का ये जो बदलाव है, ये वाकई कमाल का है। पहले वो एक ऑब्जर्वर की भूमिका में थी, फिर अरब सागर में समुद्री लुटेरों के खिलाफ जब उसने सफल ऑपरेशन किए तो उसकी भूमिका बदली, और आज वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, यानी एक ऐसी ताकत जो न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे इलाके में दूसरों के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दुनिया का जो ये रणनीतिक माहौल है, ये एक बार फिर से करवट ले रहा है, और इसका मतलब है कि भारत को अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार बदलते रहना होगा। देखिए, यूक्रेन और मिडल ईस्ट में जो संकट चल रहे हैं, उनकी वजह से दुनिया का ध्यान इंडो पैसिफिक से कुछ हद तक हट गया है। ऊपर से अमेरिका की चीन को लेकर जो रणनीति बदल रही है, वो भी इस इलाके के डायनामिक्स को बदल रही है। इसलिए भारत को अपनी अप्रोच को और बेहतर बनाना होगा। तो चलिए अब इन सब चुनौतियों के बीच भविष्य की ओर देखते हैं। भारत का जो अगला समुद्री मोर्चा है, उसे इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी ही तय करेंगी। भविष्य ब्लू इकोनॉमी का है। इसका सीधा सा मतलब है समुद्र के संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करना कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और देश की आर्थिक तरक्की भी हो, लोगों को रोजगार मिले।
ये ग्लोबल सप्लाई चेन और इनोवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक ठोस योजना है। इसमें पानी के नीचे की हर हलचल पर नज़र रखना, एडवांस्ड अंडर वाटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्लाइमेट चेंज से निपटने की तैयारी और तटीय सुरक्षा को मजबूत करना, ये सब कुछ शामिल है। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विजन है। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि जैसे जैसे ये दुनिया बदल रही है, भारत अपनी समुद्री नियति को, अपनी उस डेस्टिनी को सुरक्षित करने के लिए अपनी रणनीति को और कैसे बेहतर बनाएगा। भविष्य की लहरें ही शायद इस सवाल का जवाब देंगी।